देखिए आप सही बच्चों की छमाही परीक्षा अर्धवार्षिक परीक्षाएं हो चुकी है। आप लोग ने पेपर दे चुके हैं। कई सारे बच्चों का पेपर अच्छा गया होगा, कई सारे बच्चों का पेपर बिगड़ गया होगा। अब अर्धवार्षिक परीक्षा हो गई ना, उसको भूल जाओ। अब अपन फिर से पेपर दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हैं। अब आप अपना लक्ष्य ये बनाओ कि अब जो आपकी वार्षिक परीक्षा होने वाली है, कब होने वाली है? अगले महीने, ठीक है। फरवरी में आप लोग की वार्षिक परीक्षा है, टाइम टेबल आ चुका है। 10वीं से पहले 9वीं की परीक्षाएं होती है और 10वीं की परीक्षा 12 फरवरी, 17 फरवरी या 12 फरवरी से स्टार्ट है। मतलब उसके पहले आपकी परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी और आपकी परीक्षा एक हफ्ते में चल के पूरी खत्म हो जाएगी। मतलब आज तारीख कितनी हो गई? आज 9-10 तारीख है, ठीक है। आज 9-10 दिसंबर आज तारीख है। आपके पास दिसंबर के 20 दिन बचे हैं, जनवरी के आपके पास 1 महीना बचा है। मतलब 30 और 10 कितने दिन बचे हैं? 40 दिन बचे हैं। और 40 दिन में आपको अपनी पूरी तैयारी करना है। अर्धवार्षिक में एक घड़ी पेपर कहीं ना कहीं से लीक हो जाते हैं, लेकिन वार्षिक परीक्षा में क्या होता है? वार्षिक परीक्षा में पेपर पूरे पैक होकर के थाने में आते हैं और थाने के जरिए फिर स्कूल में जाते हैं। इसलिए वार्षिक पेपर सेट में आते हैं। पिछले साल भी पेपर सेट में आए थे। 4 से 5 सेट बनते हैं पेपर के, ठीक है। अगर तुमको पेपर पता चल भी गया तो गारंटी ये नहीं रहेगी कि आला सेट फंस रहा है या नहीं फंस रहा है, रहता है क्या नहीं रहता है। लेकिन आपके लिए बोर्ड ने बहुत अच्छा काम किया है। पिछले साल भी बोर्ड ने प्रश्न बैंक लॉन्च किया था, है ना। और पूरे के पूरे आंसर क्वेश्चन प्रश्न बैंक के अंदर के ही आए थे। प्रश्न बैंक के बाहर का एक प्रश्न नहीं आया था 6 के 6 विषय में। इसीलिए इस वर्ष भी बोर्ड ने अपना नया प्रश्न बैंक लॉन्च कर दिया है, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए, प्रश्न बैंक के प्रिंट आउट निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? प्रिंट आउट निकाल लीजिए। या आप लोग के मोबाइल में प्रश्न बैंक होगा तो आप उससे भी तैयारी कर सकते हो। लेकिन मेरा कहने का मतलब है हार्ड कॉपी रहेगी प्रिंट तो वो अच्छा रहेगा। परीक्षा दिन परीक्षा प्रबोध कुछ खरीदने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बाकी प्रश्न बैंक आप लोग के पास आ चुका है। प्रश्न बैंक से आप अपनी तैयारी कीजिए और प्रश्न बैंक के उत्तर आपको गाइड में मिल जाएंगे। पूरा पेपर आपका वार्षिक परीक्षा का कैसे निकलेगा? प्रश्न बैंक से निकलेगा। इसलिए आपको अपनी तैयारी कैसे करना है? प्रश्न बैंक से करना है। और अब कड़ी मेहनत करना शुरू कर दो। अब अपनी पूरी जान लगाना शुरू कर दो। मैं लिख करके दे रहा हूं क्योंकि जिन बच्चों लोग को ना पेपर मिल चुका था, नकल मिल चुकी थी, पेपर के एक दिन पहले जिन बच्चों को पेपर मिल गया था और वो पढ़ने वाले नहीं थे, तो वो लोग उनके नंबर कम ही आएंगे। और जो बच्चे, कई बच्चे ऐसे भी रहे होंगे जिनको पेपर लिख के दे रहा हूं मैं, तुम्हारी क्लास में कई लोग ऐसे रहे होंगे जिन लोग को एक दिन पहले पेपर मिल गया होगा, लेकिन फिर भी देखना उनके जो नंबर तुम देखोगे ना, उनके नंबर कम ही आएंगे। और कई बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जिनको पेपर बिल्कुल नहीं मिला होगा, लेकिन वो क्लास में फर्स्ट आएंगे, क्लास में टॉप करके रहेंगे। कारण क्या है? जो पढ़ने वाले होते हैं वो क्लास में फर्स्ट ही आते हैं, ठीक है। इसलिए अब मेहनत का रास्ता चुन लो, पूरी तैयारी कर लो। पूरा प्रश्न बैंक यहाँ पर मैं करवाऊंगा। पूरी मेहनत करना शुरू कर दो, पूरी लगन से पढ़ाई करना शुरू कर दो। अभी से पढ़िए और पढ़ने के बाद कहीं से नकल मिलती तो फिर उसको भी लीजिए। मैं उसको मना नहीं करता हूँ, नकल करना भी जरूरी है, ठीक है, लेकिन पढ़ाई करना भी जरूरी है। पढ़ाई भी करो, अकल भी लगाओ, नकल भी लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन अपना एक लक्ष्य बना लो कि हमको 9th क्लास में 95, 98, 99 से ऊपर हमको परसेंटेज लेकर के आना है। अपना क्या बना लो? एक लक्ष्य बना लो। देखिए अगर लॉकडाउन लग गया, तो पेपर नहीं होंगे, है ना, तो तुम्हारे तिमाही छमाही के आधार पर परसेंटेज बनेगा। और लेकिन पेपर और लॉकडाउन नहीं लगा तो तिमाही छमाही के मात्र 5% जुड़ेंगे और संभावना बहुत कम है, ना के बराबर है कि लॉकडाउन लगे। सबको वैक्सीन लग चुकी है ना। पिछले साल पिछले साल सब लोग बोल रहे थे पेपर होंगे 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 होंगे, लेकिन पेपर हुए क्या? नहीं हुए। इस बार कई लोग बोल रहे पेपर नहीं होंगे, और हो गए तो फेल हो जाओगे ना। इसलिए इस पर ध्यान मत दो, पेपर हो रहा है नहीं हो रहा है। तुम बस अपनी तैयारी पे ध्यान दो, तुम बस अपने पढ़ाई पर फोकस रखो। और पेपर होना ही होना है, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं, ठीक है। पेपर होना ही होना है। और जो बच्चे तैयारी करेंगे, जो बच्चे पढ़ाई करेंगे, वो अच्छा परसेंट बनाएंगे। और जो बच्चे तैयारी नहीं करेंगे, उनको एक दिन पहले पेपर मिल जाएगा ना, तो भी वो क्लास में 50-60 से ज़्यादा नंबर लेके नहीं आने वाले। वो उसका रीजन है, देख लेना। जिन लोगों को पेपर मिल भी गया होगा ना, निकल, तो इसलिए मेहनत का रास्ता चुनो। क्या का रास्ता चुनो? मेहनत करने वाले कभी हार होती है क्या? नहीं होती है। अब इससे अपन प्रश्न बैंक चालू कर रहे हैं। अध्याय 1 से नहीं करेंगे अपन, अब गणित अब पीछे चालू करेंगे। कहाँ से चालू करेंगे? पीछे से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्न बैंक से अपन तैयारी करेंगे स्पेशल, क्योंकि इसी के अंदर का आपके पूरे प्रश्न आना है। अपना लक्ष्य ये रहेगा कि अपन को अब 6 के 6 विषय के पूरे प्रश्न बैंक तैयार करना है।
प्रश्न बैंक से अपन तैयारी करेंगे कक्षा 9वीं की गणित पढ़ेंगे अपन। एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य के वार्षिक परीक्षा की अपन स्पेशल तैयारी कर रहे हैं। अभी से लग जुट जाना है वार्षिक परीक्षा में। सबसे बड़ी परीक्षा, सबसे बड़ा युद्ध आपका चालू होने वाला। कौन सी परीक्षा? वार्षिक परीक्षा। पूरी लगन, पूरी जान, तन मन धन लगा करके बिल्कुल पढ़ाई करना है, एड़ी चोटी का बल लगा देना है। ठीक है, 2022 की अपन तैयारी कर रहे हैं। अध्याय 15 प्रायिकता, अपन क्या पढ़ रहे हैं? अध्याय 15 प्रायिकता पढ़ रहे हैं। मेरे मोबाइल में प्रश्न बैंक भी है और यहाँ पर अपने पास बुक भी है। पहले अपन बुक से कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे, फिर अपन प्रश्न बैंक पर आएंगे। ठीक है, तो सब लोग अध्याय 15 प्रायिकता अपन यहाँ पर चालू कर रहे हैं। ठीक है, चलो, तो सभी लोग समझ लीजिए कि प्रायिकता होती क्या है। क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर मैं? प्रायिकता होती क्या है? वार्षिक परीक्षा में इसमें कितने नंबर का आने वाला है वो भी देख लीजिए, इसको लिख लो। वार्षिक परीक्षा में क्या क्या आएगा इससे, प्रायिकता वाले पार्ट से। ये प्रश्न बैंक मेरे हाथ में रखा हुआ है। इसमें आपको एक अंक का वार्षिक परीक्षा में 1 अंक का 2 प्रश्न आएंगे, मतलब 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे। और एक प्रश्न आएगा आपको कितने अंक का आएगा? 3 अंक का, मतलब 5 नंबर की आपकी इकाई है। 80 नंबर में से 5 नंबर का आपका इस इकाई से आएगा। ठीक है, कितने नंबर का आएगा? 80 नंबर में से 5 नंबर का आपका इस इकाई से आएगा। कितने नंबर का आएगा? 5 इकाई से आपका इस नंबर से आएगा, प्रायिकता से। नहीं, गलत हो गया। 2 प्रश्न आएंगे, कितने अंक वाले? 2 अंक वाले। 6 नंबर की इकाई है। 2 दूनी 4, 5, 6 नंबर की आपकी क्या है? इकाई है। ठीक है, आपके इतने प्रश्न आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन लिखो, प्रायिकता की परिभाषा लिखिए। प्रश्न बैंक में ही दिया है, प्रायिकता की परिभाषा लिखिए। लिखो क्वेश्चन, प्रायिकता के क्या लिखिए? परिभाषा लिखिए। प्रायिकता की परिभाषा लिखिए। प्रायिकता की क्या लिखिए? परिभाषा लिखिए। प्रायिकता किसको बोलते पहले समझो। प्रायिकता क्या होती समझो। प्रायिकता का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता का मतलब होता है संभावना, प्रोबेबिलिटी, कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। मैंने एक सिक्का लिया, मैंने एक सिक्के को ऊपर उछाला, मैंने सिक्के को करा ऊपर उछाला। जब सिक्का हवा में है तो क्या क्या आ सकता है? या तो चित आ सकता है या फिर पट आ सकता है। 2 परिणाम है, लेकिन हमको पता है कि चित आएगा पट आएगा? नहीं पता है ना। तो किसी 2 परिणाम में से किसी एक परिणाम के आने की जो संभावना होती है, जो प्रोबेबिलिटी होती है, उसको हम कहते हैं प्रायिकता कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता का मतलब क्या होता है? संभावना होता है। सबसे पहले सूत्र लिखिए प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब क्या होता है? संभावना होता है। प्रायिकता लिखिए, प्रायिकता P बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा क्या लिखोगे? कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या। ये सूत्र किसका है? प्रायिकता का है। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ये किसका सूत्र होता है? प्रायिकता का क्या होता है? सूत्र होता है। ये सूत्र किसका होता है? आपका प्रायिकता। इसको लिख लीजिए, अभी समझाता हूं फिर मैं आप लोग को। लिख लिया आपने? प्रायिकता का सूत्र लिख लिए। प्रायिकता बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणामों की कुल संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। यह क्या होती है? आपकी प्रायिकता होती है। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। मान के चलो, यहां पे समझना अच्छे से, जैसे कि आपने एक सिक्के को फेंके। आपने क्या फेंके? सिक्के को फेंके। तो सिक्के में, मेरी बात सुनना, आपने एक सिक्के को ऊपर उछाला। किसको ऊपर उछाला? सिक्का आपने ऊपर उछाला। तो कुल कितने परिणाम आ सकते हैं?
दो परिणाम आ सकते हैं, या तो क्या आ सकता है, चित आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है, पट आ सकता है। कुल कितने परिणाम आ सकते हैं? दो परिणाम आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? दो आ सकते हैं। अब आप में से किसी एक दोस्त ने बोला कि चित आएगा, क्या बोला? चित आएगा। उसने अपना क्या संभावना दिया, क्या आएगा? चित आएगा। तो उसने कितने परिणाम आया? चित आने की संभावना निकाल रहा हूं मैं, क्या वो किससे निकाल रहा हूं? चित आने की संभावना, चित आने की प्रायिकता क्या है। तो चित्त कितने बार आ सकता है? एक ही बार आ सकता है। चित्त आने के परिणाम कितने हैं? चांस कितने? एक ही है ना, क्योंकि एक चित्त है और एक क्या है, पट है। टोटल कितने परिणाम है? दो परिणाम है। लेकिन चित्त आएगा तो कितना आएगा? एक ही बार आएगा ना। एक ही चांस ऐसा है कि क्या आ सकता है? चित्त आ सकता है। तो अनुकूल परिणाम मैं बोल रहा हूं कि चित्त आना चाहिए, उसके चांस कितने हैं? एक ही है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी? चित्त आने की संख्या कितनी है? एक है। मतलब दो चांस में से एक चांस ऐसा है कि क्या आएगा? चित्त आएगा। क्या आएगा? इसको अगर हम भाग देंगे, अगर इसको हम परसेंटेज में तोड़ेंगे, कितने परसेंट में? परसेंट में तोड़ने के लिए कितने गुणा करते हैं? 100 का गुणा करते हैं। कितने करते हैं? 100 का। तो 2 एक कम 2, 2 पंच 10, 2 शून्य 0। मतलब 100% में से 50% चांस ये है कि क्या आएगा? चित्त आएगा। क्या आएगा? चित्त आएगा। कितने परसेंट में से? 100% में से कितने परसेंट चांस है? 50% चांस है कि क्या आएगा? चित्त आएगा। तो पहला क्वेश्चन लिखिए, प्रायिकता की परिभाषा लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, प्रश्न बैंक में दिया है, प्रायिकता की परिभाषा लिखिए। किसकी परिभाषा लिखिए? प्रायिकता की परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो हेडिंग डालिए प्रायिकता। हेडिंग के डालोगे प्रायिकता, इसमें डेस पाड़ के लिखो, प्रायिकता में एक प्रयोग में घटना 2 नंबर का आ रहा है, पूछ सकता ही है ना। एक प्रयोग में घटना प्रयोग के कुछ परिणामों का संग्रह होती है, प्रयोग के कुछ परिणामों की संख्या होती है। एक प्रयोग में घटना प्रयोग के कुछ परिणामों का संग्रह होती है। एक प्रयोग में घटना कुछ परिणामों का संग्रह होती है। ये महा IMP क्वेश्चन है। ठीक है, एक प्रयोग में घटना कुछ प्रयोगों के परिणामों का संग्रह होती है। फिर पहला ग्राफ चेंज करके लिखो, अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है, अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है, अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है, और क्या लिखा आपने? अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है, और अभिप्रयोगों की कुल संख्या, और अभिप्रयोगों की कुल संख्या, और अभिप्रयोगों की कुल संख्या, और अभिप्रयोगों की कुल संख्या का अनुपात, और अभिप्रयोगों की कुल संख्या, और अभिप्रयोगों की कुल संख्या, और अभिप्रयोगों की कुल संख्या का अनुपात प्रायिकता कहलाता है। प्रायिकता कहलाता है। प्रायिकता कहलाता है। देखो पढ़ना सीखो, यहां से परिभाषा कैसे याद करोगे? अभिप्रयोगों की कुल संख्या जिसमें घटना घटी है। मैंने ताश के 52 पत्ते लिया, ताश के मैंने कितने पत्ते लिया? 52 पत्ते लिया, और ताश की गड्डी को अपन अच्छे से फेंट लिए 52 पत्ते को। ठीक है ना, इक्का दुप्पी तिप्पी क्या क्या रहता है उसमें। ठीक है, ताश के पत्ते में है ना। अब उसमें से कितने बादशाह होते हैं? ताश की गड्डी में कितने बादशाह होते हैं? 4 बादशाह होते हैं। कितने बादशाह होते हैं? 4। एक होता है काला पान का बादशाह, एक होता है लाल पान का बादशाह, एक होता है चिड़ी का बादशाह, और एक और बादशाह होता है। ठीक है, कितने बादशाह होते हैं? 4। कुल कितने पत्ते हैं? कुल कितने पत्ते हैं? अभिप्रयोगों की कुल संख्या कितनी है? 52। अभिप्रयोगों की कुल संख्या कितनी है? 52। टोटल कितने पत्ता है? 52 पत्ता है।
और अपन बोल रहे कि बादशाह निकलने के चांस कितने, तो बादशाह के पत्ता कितने हैं, 4 है, तो बादशाह निकलने के 4 कितने हैं, पर चांस कितने हैं, 4 है। तो ताश की गड्डी को फेंटने पर बादशाह आने की संभावना कितनी है, 4/52 है। ये निकल गया आपका आंसर, ऑब्जेक्टिव में आगे बन जाएगा। अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है, अभिप्रयोग की संख्या जिसमें घटना घटी है, और अभिप्रयोगों की कुल संख्या, और अभिप्रयोगों की कुल संख्या का जो अनुपात होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। फिर से परिभाषा याद कर लो, ये पेपर में आएगी क्योंकि प्रश्न बैंक में दिया है क्वेश्चन। अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है, अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है, और अभिप्रयोगों की कुल संख्या का अनुपात क्या कहलाता है, प्रायिकता कहलाता है। सूत्र से याद करना है, अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है और अभिप्रयोगों की कुल संख्या का जो अनुपात होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, प्रायिकता कहते हैं। अब अगला सवाल लिखो, प्रश्न बैंक में भी आया और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका एग्जाम्पल नंबर 1, आपकी बुक का क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1, ये प्रश्न बैंक में भी दिया है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 प्रश्न बैंक में भी दिया है। चलो प्रश्न लिखो, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल कौन सा, एग्जाम्पल 1 प्रश्न बैंक में भी है सवाल और बुक में भी है, दोनों से मिक्स करके पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन लिखिए, एक सिक्के को 1000 बार, एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर, एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्न बारंबारता प्राप्त होती है, निम्न बारंबारता प्राप्त होती है। चित्त कितने बार आता है, 455 बार आता है। और पट कितने बार आता है, 545 बार क्या आता है, पट आता है। प्रत्येक घटने की प्रायिकता अभिकलित कीजिए, प्रत्येक घटना की प्रायिकता अभिकलित कीजिए यानी ज्ञात कीजिए। प्रत्येक घटना की प्रायिकता अभिकलित कीजिए, ठीक है। प्रत्येक घटना की प्रायिकता क्या कीजिए, अभिकलित कीजिए। प्रश्न समझ में आया, पहले प्रश्न को समझो, यहां पर क्या कह रहा है, बारीकी से समझो। किसको समझो, प्रश्न को। प्रश्न यहां पर आपका क्या कह रहा है, देखो प्रश्न कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 1, एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर, किसको 1000 बार उछालने पर, एक सिक्का है, एक सिक्का है, सिक्का है किसी के पास लाया है, मेरे जेब में है कि नहीं, मैं सिक्का लाना भूल गया, किसी के पास है सिक्का, वापस कर दूंगा, चिंता मत करना, ठीक है। किसी ने लाया, एक सिक्का है, चलो नहीं एक ही चाहिए, एक सिक्का है। सिक्का में 2 चीज होता है, ऊपर जो ठेंगा दिख रहा है इसको अपन बोलते हैं चित्त कहते हैं, चित्त मतलब हेड, और पीछे वाले को अपन कहते हैं पूछ, पूछ यानी टेल, हेड और टेल, चित्त और पट, ठीक है। जैसे इसको अपन उछालते हैं तो सिक्का को एक बार उछालूं मैं तो कितने चांस है, 2 ही चांस है, या तो चित्त आएगा या फिर क्या आएगा, पट आएगा, ठीक है। लेकिन एक ही सिक्के को कितने बार उछाले अपन ने, एक बार उछाले, लिख लिए चित्त आया, फिर 2 बार उछाले। इस प्रकार अपन सिक्के को कितने बार उछाले, टोटल 1000 बार। कितने बार उछाले अपन इसको, 1000 बार। सिक्के को अपन ने कितने बार उछाले, 1000 बार उछाले अपन ने 1000 बार। तो देखो क्या क्या अपन को प्राप्त हुआ, 1000 बार उछालने पर 455 बार क्या प्राप्त हुआ, चित्त प्राप्त हुआ। सिक्के को जब मैंने 1000 बार उछाला तो आपने गिन लिए चित्त कितने बार आया, 455 बार, और पट कितने बार आया, 545 बार क्या आया, पट आया। अब प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अब ये बताइए कि चित्त आने की प्रायिकता क्या है और पट आने की प्रायिकता क्या है। सवाल वाला ऐसा पूछ सकता है पेपर में कि चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, फिर ऐसा भी पूछ सकता है पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब पूछ लेगा दोनों घटनाओं की, प्रत्येक घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हम क्या डालेंगे, हल डालेंगे।
ठीक है। चूंकि एक सिक्के को, कितने सिक्के को, एक सिक्के को 1000 बार उछाला गया, कितने बार, 1000 बार उछाला गया है। एक सिक्के को कितने बार उछाले अपन ने, 1000 बार उछाला गया है। उछाले अपन ने 1000 बार, अरे मैंने नहीं उछाला, सवाल वाला खुद बोल रहा है, कितने बार उछाले अपन ने, 1000 बार। अतः कुल परिणामों की संख्या, अतः कुल परिणामों की संख्या, अतः कुल परिणामों की संख्या कितनी है, टोटल कितने परिणाम आए। अपन ने जब 1000 बार उछाले हैं तो कुल कितने परिणाम आएंगे, क्यों 1000 परिणाम आएंगे ना, उछाले कितने बार हो, 1000 बार, तो कितने परिणाम आना है, 1000 ही परिणाम आए ना, है ना। इन दोनों को जोड़ दो, कितने 1000 ही परिणाम आएंगे ना, आएंगे 1000 परिणाम। अरे 1000 बार उछाले तो 1000 परिणाम आएंगे ना, ठीक है। कितने तो कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पर, 1000 हो गई। कुल परिणामों की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई, 1000 हो गई। समझ में आया आपको, कुल कितने परिणाम हो गए, 1000 परिणाम हो गए। अब सवाल कह रहा है अब चित्त कितने बार आया, 545 बार। तो हमने मान लिए चित्त आने की घटना को ई से व्यक्त कर रहा है। किससे व्यक्त कर रहे हैं, चित्त आने की घटना। अगर चित्त आ रहा है तो उसको हम ई कह रहे हैं, क्या कह रहा है, ई। चित्त आने की घटना को हम काय से व्यक्त कर रहे हैं, ई से व्यक्त कर रहा है। काय से व्यक्त कर रहा है, ई से। बारीकी समझना, पेपर में पूछ लेगा तो फिर रोते बैठोगे, है नहीं कि नहीं, बारीकी से, ठीक है। हमने क्या मान लिए, माना चित्त आने की घटना को काय से व्यक्त किया जाता है, ई से व्यक्त किया जाता है। यहां पर बन के लिखेंगे, माना चित्त प्राप्त होने की घटना को, चित्त प्राप्त होने की घटना को, माना चित्त प्राप्त होने की घटना को काय से व्यक्त करते हैं, ई से व्यक्त करते हैं। हमने क्या मान लिए, चित्त आने की जो घटना है उसको हम काय से व्यक्त करते हैं, ई से व्यक्त कर रहा है। ई मतलब क्या, चित्त आ रहा है। ई मतलब क्या, चित्त आ रहा है। तब चित्त कितने बार आया, चित्त कितने बार आया, 455 बार आया, 455 बार। मतलब चित्त आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, 455। चित्त आने के अनुकूल परिणाम मतलब कितने चांस है, 455। चित्त आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, 455। और चित्त आने की घटना को अपन कहाँ से व्यक्त कर रहे हैं, घटना ई से। मतलब घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 455। अरे चित्त आने की घटना को अपन कहाँ से व्यक्त कर रहे हैं, चित्त आने की घटना को अपन घटना ई से व्यक्त कर रहे हैं। अतः घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 455 हो जाएगी, 455। यहां पर लिख लेंगे अपन क्या, अतः घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, अतः घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 455 है। हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं चित्त आने की घटना को हम कैसे व्यक्त कर रहे हैं, ई से व्यक्त कर रहे हैं। अतः चित्त आने की घटना मतलब घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 455 है। कितनी है, 455 है। घटना ई समझ गए ना, किसको बोलेंगे अपन, चित्त आने की घटना को अपन क्या बोलेंगे, घटना ई। उसके अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी, 455 है। अब क्या निकाल लेंगे, अतः चित्त आने की प्रायिकता। अतः क्या निकाल लेंगे, चित्त आने की प्रायिकता। अब क्या निकाल लेंगे अपन, चित्त आने की प्रायिकता। किसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं अपन, चित्त आने की प्रायिकता निकाल रहे हैं। किसकी निकाल रहे हैं अपन प्रायिकता, चित्त आने की प्रायिकता। प्रायिकता चित्त आने की प्रायिकता मतलब P। और किसकी निकाल रहे हैं अपन, चित्त आने की। और चित्त आने की घटना को अपन कहाँ से व्यक्त कर रहे हैं, घटना ई से व्यक्त कर रहे हैं। तो कोष्टक में क्या लिख लेंगे, PE बराबर किसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं अपन, घटना ई की प्रायिकता मतलब चित्त आने की प्रायिकता। और चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की
संख्या बराबर क्या लिखोगे, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, है ना। घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। आया आपको समझ में। अब पीई का हो जाएगा यहां पर क्या, पीई। अब बताओ घटना ई के अनुकूल परिणाम कितने हैं, ये लिखे अपन ने ऊपर। घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 455 है। तो घटना ई के अनुकूल परिणाम कितने जाएंगे, 455 बटे कुल परिणामों की संख्या कितनी है, टोटल कितने परिणाम है, टोटल कितने परिणाम है, 1000। तो बटा में कितना जाएगा, 1000 आ जाएगा। बटा में कितना जाएगा, 1000 आ जाएगा। अब देखो कितनी संख्या, कितने जीरो है, क्यों कितने जीरो है, 3 जीरो है। तो 3 संख्या के पहले क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। दशमलव, हाँ 3 जीरो है ना, ऐसे ही तो होता है। अगर 3 जीरो है तो दशमलव कहाँ लग जाएगा, 3 जीरो है तो 3 संख्या के पहले क्या लग जाएगा, दशमलव। तो यहाँ पर लग जाएगा 0.455, ठीक है। और यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो ये आंसर क्या हुआ आपका, चित्त आने की प्रायिकता। चित्त आने की प्रायिकता कितनी हो गई, बस एक ही सूत्र है इसमें, उसके अलावा दूसरा सूत्र नहीं है। तो क्या हो गई प्रायिकता, इसको उतार लो जल्दी से कापी में। कापी में नोट भी करते हुए चलना है, ठीक है। कापी में नोट भी करो, समझो भी, सब चीज करो। और प्रश्न बैंक को रट लो बिल्कुल, इतना अच्छा है कि उसके बाहर का नहीं आएगा, ठीक है। प्रश्न बैंक याद कर लो, लेकिन देखो प्रश्न बैंक के जो उत्तर है ना, अच्छे से याद करना, ठीक है। तुम लोग का 1 नंबर काम है, प्रश्न बैंक आ गए बहुत, और प्रश्न बहुत कम कम दिए, ठीक है। पिछले साल तो पूरा प्रश्न बैंक से आया था, तो इस साल मुझे नहीं पता, लेकिन आएगा प्रश्न बैंक से, हर साल आ ही रहता है ना ये। उतार लिए इसको तुमने, सबने उतार लिए, नोट कर ली कापी में। चलो अब देखो, ये तो अपन ने किसकी निकाले प्रायिकता, क्या आने की निकाले अपन ने, चित्त आने की अपन ने क्या निकाले, प्रायिकता। लेकिन 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 एक बात सुनो, हमको प्रत्येक घटना की निकालना, मतलब पट्ट आने की भी निकालना पड़ेगा। तो पट्ट आने की कैसे निकालोगे, अगर पेपर में पूछ लेता है सवाल कि पट्ट आने की प्रायिकता निकालो, तो पूरा करना पड़ेगा फिर से। चूंकि एक सिक्के को 1000 बार उछाला गया है, ठीक है, अतः कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 1000। अब इसके नीचे से लिखो, इसके नीचे से, इसके नीचे से लिखना है ना, यहां से लिखना है, यहां से माना पट्ट लिखो, यहां पर इसके नीचे से लिखो, लिखो माना पट्ट, यहां से लिखना, कहां से लिखना, यहां से, ठीक है। यहां से उतारना चालू करो। माना पट्ट प्राप्त होने की घटना को अपन कहां से व्यक्त कर रहे हैं, एफ से व्यक्त करते हैं। हम क्या मान रहे हैं कि माना पट्ट आने की जो घटना है, क्या आने की घटना, पट्ट। माना पट्ट प्राप्त होने की घटना को कहां से व्यक्त कर रहे हैं अपन, एफ। कैपिटल एफ से अपन किसको व्यक्त कर रहे हैं, पट्ट आने की घटना को। अपन कहां से व्यक्त कर रहे हैं, कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं। कैपिटल एफ से अपन किसको व्यक्त करते हैं, पट्ट आने की घटना को। अपन कहां से व्यक्त करते हैं, कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं, ठीक है। पट्ट आने की घटना को अपन कहां से व्यक्त करते हैं, कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं। तब घटना एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बताओ। फिर घटना एफ के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 545 होंगे। घटना एफ के अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 545 होंगे, नहीं होंगे बताओ मेरे को, होंगे ना। घटना एफ के अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 545। अतः पट्ट आने की प्रायिकता, अब क्या निकाल लेंगे अपन, अतः पट्ट आने की प्रायिकता। किसकी प्रायिकता, अतः पट्ट आने की प्रायिकता, पी एफ। एफ यहां पर एफ क्यों लिखा मैंने, क्योंकि घटना एफ की प्रायिकता निकाल रहे अपन, और एफ मतलब पट्ट आने की प्रायिकता बराबर घटना एफ के अनुकूल परिणाम। किसके अनुकूल परिणाम, घटना एफ के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। और घटना एफ के अनुकूल परिणाम कितने, पट्ट आने के चांस कितने, 545। यहां पर मान कितना रख दिए, 545, और बटे में कितना हो गया, 1000, ठीक है। 1000 में कितने जीरो होते हैं,
3 जीरो। दशमलव कितनी संख्या पहले लग जाएगा? 3 संख्या पहले क्या लग जाएगा? दशमलव। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? 545। और यही क्या हो गया आपका आंसर। इसको नोट कर लो। कर लिए? पहले प्रश्न बैंक के सवाल कर ले क्या अपन? चलो प्रश्न बैंक की कर लेते हैं ना। उतार लिए इसको। फालतू चीज पढ़ने में क्या मतलब है जब पेपर में आ ही नहीं रही वो चीज तो क्यों? लेकिन तुम लोग को दिक्कत कहाँ जाएगी? कंपटीशन एग्जाम में जब तुम कल को पुलिस की परीक्षा के लिए बैठोगे, है ना, तो वहां पर पूरा पूरा पढ़ना पड़ता है। तुम लोग के अंदर नॉलेज कम रहेगा इतना रहेगा। लेकिन अभी अभी वर्तमान 9वीं की देखो। अभी उतार लिए इसको, जल्दी उतारो, खटाखट उतारो, स्पीड में बिल्कुल। हो गया? उतार लिए? बिठा दूं? चलो प्रश्न बैंक का अगला सवाल लिखो। प्रश्न क्या लिखोगे? दो सिक्कों को एक साथ 500 बार उछालने पर, 2 सिक्कों को एक साथ 500 बार उछालने पर निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं। निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं। दो चित्त 105 बार, एक चित्त 275 बार और कोई चित्त नहीं, कितने बार आता है? 120 बार। कोई चित्त नहीं 120 बार। इनमें से प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात करो। प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात करो। प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात करो। यह आपका सवाल है, इसको लिखना है, ठीक है। प्रत्येक घटना क्या ज्ञात करना है? प्रायिकता ज्ञात करना है। सवाल को पढ़ो, क्या लिखा है पढ़ो और समझो। जब तक सवाल समझ में नहीं आएगा तब तक आंसर कहाँ कर लोगे? पहले प्रश्न तो समझो, प्रश्न कह क्या रहा है। तुमको प्रश्न ही पढ़ लेनी पड़ेगा तो आंसर बनेगा क्या? नहीं ना बनेगा। इसलिए इसको करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहां पे समझो, अपन कितने सिक्के उछाल रहे हैं? कितने सिक्के उछाल रहे हैं? 2 सिक्के उछाल रहे हैं। अगर 2 सिक्कों को मैं एक साथ उछालता हूं, 2 सिक्का लिए, एक हाथ में एक सिक्का, दूसरे हाथ में दूसरा सिक्का, और दोनों सिक्कों को अगर मैं एक साथ उछालता हूं तो क्या हो सकता है? पहली कंडीशन ये बनेगी कि दोनों सिक्के में क्या आएगा?
चित्त आ सकता है, पहले सिक्के में भी चित्त और दूसरे सिक्के में भी चित्त। यह क्या हो सकता है, दोनों सिक्कों में क्या आ सकता है, पट आ सकता है, पहले सिक्के में भी पट और दूसरे सिक्के में भी पट। या क्या हो सकता है, एक सिक्के में क्या आ सकता है, चित्त आ सकता है और दूसरे में क्या आ सकता है, पट आ सकता है। या क्या हो सकता है, एक में पट आ सकता है और दूसरे में क्या आ सकता है, चित्त आ सकता है। ठीक है, जब मैंने दोनों सिक्कों को कितने बार उछाला, सवाल कह रहा है कि जो सवाल को लिखने वाला है उसने दो सिक्का लेकर के बैठा और दो सिक्कों को एक साथ 500 बार उछाला। कितने बार उछाला, दो सिक्कों को एक साथ 500 बार उछालने पर, कितने बार उछालने पर, 500 बार उछालने पर। किसने उछाला 500 बार, एक आदमी ने। कितने सिक्कों को, दो सिक्कों को। अरे कितने बार उछाला, 500 बार। तो क्या हुआ, दोनों सिक्कों पर चित्त आए। 500 में से कितने बार दोनों सिक्कों पर चित्त आए, 105 बार दोनों सिक्कों पर क्या है, चित्त आए। और सिर्फ एक ही सिक्के पर चित्त आया। अगर एक ही पर चित्त आया मतलब दूसरे पर क्या आया होगा, पट आया होगा ना। तो एक ही सिक्के पर चित्त आया, वो कितने बार आया, 275 बार। और कोई भी चित्त नहीं आया मतलब दोनों में क्या आ गए, पट आ गए। कोई चित्त नहीं आया मतलब दोनों में क्या आ गए, पट आ गए ना। कोई चित्त नहीं आया, ऐसे परिणाम कितने बार हुए, 120 बार। तो प्रत्येक की क्या ज्ञात करना है, प्रायिकता ज्ञात करना है। प्रत्येक घटना क्या ज्ञात करो, प्रायिकता ज्ञात करो। कि दो चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करो, एक चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करो और कोई चित्त ना आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो यहां पर अपन क्या डालेंगे, हल डालेंगे। क्या डालेंगे, हल। देखो दो सिक्कों, चूंकि दो सिक्कों को कितने बार उछाला गया है, 500 बार उछाला गया है। दो सिक्कों को कितने बार उछाला गया है, 500 बार उछाला गया है ना। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, चूंकि दो सिक्कों को कुल 500 बार क्या किया गया है, उछाला गया है। दो सिक्कों को टोटल कितने बार उछाला गया है, 500 बार। दो सिक्कों को कुल 500 बार क्या किया गया है, उछाला गया है। उछाले हो, कितने बार उछाले हो, 500 बार। किसको उछाले हो, सिक्के उछालना, किसी आदमी को मत उछाल देना ऐसा करके, ठीक है ना। दो सिक्कों कितना उछाले अपन ने, 500 बार। 500 बार उछाले हैं तो कुल कितने परिणाम आए होंगे। एक घटना को देखा जाए तो टोटल कितने परिणाम आए अपने, 500 परिणाम आए। कुल परिणाम कितने आए, 500। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 500। कितनी हो जाएगी, 500। अरे 500 बार उछाले कुल कितने परिणाम आएंगे, 500 ही आएंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे, कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी आपकी, 500। दो सिक्कों को अपन ने 500 बार उछाले तो कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 500। कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी अपनी, 500 हो जाएगी। हो गई 500। 500 क्या, कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, अब पहला। अब यहां पर देखो, अब मान लेंगे, माना दोनों सिक्कों पर चित्त आए। आने की घटना को अपन E1 से व्यक्त कर लेंगे। कैसे व्यक्त कर लेंगे, E1 मतलब दोनों सिक्कों पर क्या आ रहा है, चित्त आ रहा है। और मान लेंगे E2 मतलब एक चित्त आ रहा है। और E3 मतलब कोई चित्त नहीं आ रहा है। तो क्या मान लेंगे यहां पर अपन, माना घटना E1, माना घटना E1 बराबर दो चित्त आना तथा घटना E2 से अपन किसको व्यक्त कर रहे हैं, एक चित्त आना। कितने चित्त आना, एक चित्त आना मतलब घटना E2 एक चित्त आना
और घटना E3 कोई चित्त नहीं आना, है ना, तथा घटना E3 तथा घटना E3 कोई चित्त न आने की घटना है। अपन ने क्या मान लिए, अपन ने क्या मान लिए बताओ यहां पर, अपन ने क्या माने, अपन ने ये मान लिए कि माना घटना E1 क्या है, दो चित्त आने की घटना है, घटना E2 क्या है, एक चित्त आने की घटना है, ठीक है, और घटना E3 क्या है अपनी, कोई सिक्के पर चित्त नहीं आ रहा है, कोई चित्त न आने की क्या है, घटना है। तब प्रायिकता, तब प्रायिकता किसकी प्रायिकता, दो चित्त आने की प्रायिकता, दोनों सिक्कों पर क्या आ जाए, चित्त आ जाए, अपन उसकी क्या निकाल लेंगे, प्रायिकता। तो प्रायिकता को दर्शाते पी से, पी यानी प्रोबेबिलिटी, और दोनों पर चित्त आए उसकी घटना को अपन कहाँ से व्यक्त करेंगे, E1 से। दोनों सिक्कों पर चित्त आए उसको अपन कहाँ से व्यक्त कर रहे हैं, E1 से। तो P E1 बराबर क्या करोगे, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। दोनों बार चित्त कितने बार आए, अनुकूल परिणाम कितने हैं, दो चित्त आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, 105। दो चित्त आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, 105। दो चित्त आने के अनुकूल परिणाम कितने, 105 बटा कुल परिणाम कितने हैं, कुल कितने परिणाम है, 500। कुल कितने परिणाम है, 500 है, 500 परिणाम है ना। इसको काट लो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 शून्यम 0, 5 शून्यम 0। कितने जीरो है, 2 जीरो। अरे दो कहाँ, 3 देख लिए रे, चश्मा लगा के आना कल से। कितने जीरो है, 2 जीरो। कितने जीरो है, 2 जीरो है। तो कितनी संख्या के पहले दशमलव लग जाएंगे, 2 संख्या, ठीक है, एक और एक 2, 2 के पहले क्या लग जाएगा, दशमलव, मतलब 0.21। ये क्या हो गया आंसर। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा बताओ मेरे को, बन जाएगा, पक्का बन जाएगा सही में। अब देखिए, एक चित्त आने की घटना को अपन कैसे व्यक्त कर रहे हैं, E2 से व्यक्त कर रहे हैं। कैसे व्यक्त कर रहे हैं, E2 से, है ना। तो हम क्या निकाल लेंगे, एक चित्त आने की प्रायिकता। हम क्या निकाल लेंगे, एक चित्त आने की प्रायिकता, एक चित्त आने की प्रायिकता। अपन क्या निकाल लेंगे, एक चित्त आने की प्रायिकता। प्रायिकता मतलब P, प्रायिकता मतलब क्या, P। और कितने चित्त, एक चित्त, और एक चित्त आने की घटना को अपन कहाँ से व्यक्त कर रहे हैं, E2 से। E2 मतलब क्या है, एक चित्त आने की घटना। एक चित्त आने की घटना को अपन कहाँ से व्यक्त कर रहे हैं, E2 से। और एक बार चित्त, एक सिक्के पर चित्त आ रहा है, एक सिक्के पर क्या आ रहा है, चित्त आ रहा है, वो कंडीशन के अनुकूल परिणाम कितने हैं, 275 है। कितने अनुकूल परिणाम, 275। और टोटल कितने परिणाम है, 500 परिणाम है। कितने परिणाम है, 500। किससे काटोगे, 5 से। 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो, 27 से आगे ना बढ़े। 5 27 में से 25 गया, कितना बचा, 2। 2 पे 5 कितना होता है, 25। 5 का ऐसा पढ़ो, 25 से आगे ना बढ़े। 5 25। 5 का ऐसा पढ़ो, 5 5 एकम 5 शून्यम 5 शून्यम। अब कितने जीरो है, 2 जीरो है। तो 2 संख्या के पहले क्या लग जाएगा, डेसिमल। तो 0.55, यही क्या हो गया आपका आंसर, निकल करके आ गया। कितना आ गया, 0.55। क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया। बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा, पक्का बन जाएगा। चलो अगला, कोई चित्त न आने की घटना, कोई चित्त नहीं आ रहा। पहले सिक्का में भी चित्त नहीं आओ और दूसरे में भी चित्त नहीं आओ, मतलब दोनों में क्या है, पट्टा। कई बार ऐसा पूछ लेता है, पेपर में क्या देगा मालूम है, पेपर में दे देगा कोई चित्त जी लेगा और बोल देगा कि दोनों सिक्कों पर पट्टा आने की घट प्रायिकता ज्ञात करो। तो दिमाग लगाना पड़ेगा, अरे दोनों में पट्टा है, अच्छा दोनों में पट्टा है मतलब किसी में चित्त
नहीं आया। तो कोई चित्त न आने की जो घटना है उसी को अपन क्या बोलेंगे, दोनों में पट आने की घटना। सवाल वाला पूछे दोनों में से पट आने की घटना पूछे या कोई चित्त नहीं आने की घटना पूछे, बात एक ही है। आ रहा है समझ में? पेपर वाला ही पूछ लेगा कि एक पट आने की घटना याद करो। एक पट आया मतलब एक पर क्या आया, चित्त आया, है ना। तो एक चित्त आने की जो प्रायिकता रहेगी, वही प्रायिकता किसकी रहेगी, एक पट आने की रहेगी। ठीक है। अगला क्या है अपना, कोई चित्त नहीं आया। तो कोई चित्त न आने की घटना को अपन कैसे व्यक्त कर रहे हैं, E3 से। कैसे व्यक्त कर रहे हैं, E3 से। तो कोई चित्त न आने की प्रायिकता अपन क्या निकाल लेंगे अब, तथा कोई चित्त न आने की प्रायिकता। अपन क्या निकाल रहे हैं, कोई चित्त न आने की प्रायिकता। किसी भी सिक्के पर चित्त नहीं आया उसकी प्रायिकता। तो कोई चित्त न आने की घटना को अपन कैसे व्यक्त कर रहे हैं, E3 से। कैसे व्यक्त कर रहे हैं, E3 से। प्रायिकता मतलब P, किसकी प्रायिकता, E3 की प्रायिकता। तो कोई सिक्के पर चित्त नहीं आ रहा है उसके चांस कितने हैं, 120। कोई सिक्के पर चित्त नहीं आ रहा उसके चांस कितने हैं, 120 बटा टोटल कुल कितने परिणाम है, 500 परिणाम। कितने परिणाम है, 500। 5 दूनी 10, 12 में से 10 गया, कितना बचा, 2। 2 पे 0, 20, 5 चौ 20, 5 51 5, 5 शून्यम 0, 5 शून्यम 0। 24 से कितने संख्या पहले दशमलव लग जाएगा, क्यों, 2 संख्या पहले क्या लग जाएगा, दशमलव। 24। और ये क्या हो गया आपका आंसर। इसको नोट कर लो, उतार लिए, क्यों उतार लिया आप लोगों ने। चलो अगला सवाल करवाऊं, क्वेश्चन बैंक का। चलो लिखो सवाल, सवाल लिखो। कुछ ऑब्जेक्टिव देख लो, ठीक है। क्या देख लो, ऑब्जेक्टिव लिखो। पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प, प्रश्न बैंक में उत्तर नहीं दिए तुम्हारे इस बार उत्तर नहीं दिए, चलो ठीक, अच्छी बात है। क्वेश्चन लिखो, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न लिखो, किसी घटना के घटने की प्रायिकता होती है। किसी घटना के घटने की प्रायिकता होती है। किसी घटना के घटने की प्रायिकता होती है। अब पढ़ो क्या लिखा उसमें, पढ़ो बारीकी से क्या लिखा है। क्या लिखा है, किसी घटना के घटने की प्रायिकता होती है। सिक्का उछाले और मैंने बोल दिया चित्त आएगा तो मैं 1000 रुपये दूंगा देखो करके, शर्त लग गई। चित्त आएगा कितने रुपये दूंगा मैं, 1000 रुपये दूंगा, लग गई शर्त। अब क्या हो सकता है, या तो चित्त नहीं आएगा, चित्त नहीं आया मतलब प्रायिकता कितनी हो गई, 0। या चित्त आ जाएगा, चित्त आ गया मतलब मैं जीत गया, मतलब कितना हो गया, 1 हो गया। तो प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। किसके बीच में होता है, किसका मान, प्रायिकता का। प्रायिकता का मान किसके बीच में होता है, 0 और 1 के बीच में होता है, जिसमें 0 और 1 सम्मिलित होते हैं। तो लिखो उसका उत्तर, उत्तर लिखिए। क्वेश्चन के लिखिए आपने, किसी घटना के घटने की प्रायिकता होती है, तो उत्तर लिखो 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच, जिसमें 0 और 1 सम्मिलित होते हैं, जिसमें 0 और 1 सम्मिलित होते हैं, जिसमें 0 और 1 सम्मिलित होते हैं। जिसमें 0 और 1 सम्मिलित होते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखो, दूसरा क्वेश्चन लिखो, दूसरा विकल्प, किसी घटना के घटने की प्रायिकता क्या नहीं हो सकती। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या नहीं हो सकती।
किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या नहीं हो सकती? दो चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1/2, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा है 1। क्या नहीं हो सकती? कितने? हाँ, वेरी गुड बेटा, 2 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि प्रायिकता का मान किसके बीच में होता है? 0 और 1 के बीच में। 2 में होगा क्या? देखो, ऐसा दिमाग लगाना चाहिए, ठीक है ना? तो क्या नहीं हो सकता? 2 नहीं हो सकती। उत्तर क्या लिख लोगे? 2, है ना? अगला लिखिए, रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला लिखो, एक प्रयोग की घटना, एक प्रयोग की एक घटना, एक प्रयोग की एक घटना, एक प्रयोग की एक घटना कुछ परिणामों का, कुछ परिणामों का खालिस्तान होती है। खालिस्तान होती है। क्या होती है? क्या होती है? पाठ के शुरू में लिखवाया था मैंने। एक प्रयोग की एक घटना प्रयोग के कुछ परिणामों का क्या होती है? संग्रह होती है। क्या होती है? संग्रह होती है। लिख लो, संग्रह होती है। ठीक है, आज के लिए इतने, है ना?